वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द संडे राइड। ये पार्ट 2 है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हाइपर राइड पूरी की पूरी R15 V3 में फुल पोटेंशियल में कैसी परफॉर्म करती है। उसी के साथ आप लोग भी देखो इसका साउंड और इसका जो प्योर साउंड एक्सपीरियंस है आप लोग लो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक हेडफोन लगा लो, जिससे कि आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है इस वीडियो में। तो ज़्यादा बातें ना करके आप लोग वीडियो में फोकस करो और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्वालिटी कैसा लग रहा है, ऑडियो कैसा लग रहा है, सब कुछ इन डिटेल मेरे को बताओ। इसी आपके रिव्यू से ही मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो आप लोग जितना हो सकता है कमेंट करो और 4 दोस्तों में शेयर करो, दिखाओ सभी को, सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और उसी के साथ इंस्टाग्राम में भी मेरे को फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन खोल के चेक करो और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँगा। उसी के साथ आप लोगों से एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो पाएगा मेरे एंड से। तो राइड एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा ट्रकें चलती है यहाँ पे, इसीलिए हम लोगों को, और ट्विस्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसी के साथ नैरो भी है बहुत ज़्यादा रोड। किसी भी टर्निंग पे अगर ट्रक घुस गया तो पूरा लीन खराब हो सकता है, और अगर लीन करने की ज़्यादा ही चुल मच जाती है तो भाई जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसीलिए राइड सेफ, राइड हार्ड। बहुत ज़्यादा बम्पी रोड है, बाइक कूदते हुए जा रही है यार, लेकिन क्या करूँ, एड्रेनालिन इतना है कि छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। देख लिया, ऐसा होता है।
सारा पैचेस है इस रोड पे, जिसके लिए पूरा रोड ही बम्पी हो चुका है। अरे यार देख लो, खराब। मैं तो कूदते हुए जा रहा हूँ यार, पिछवाड़े सीट पे टिक ही नहीं रहा है, वो कूदते ही जा रहा हूँ मैं। हट वे। बाइक की साउंड कैसी आ रही है ये कमेंट में आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया। जेसीबी है, खुदाई हो सकती है, कहीं पे तो खुदाई होगी। अपने जैसा बंदा मिल गया भाई, उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है जिंदगी में। और संडे राइड पे भी बाइकिंग कल्चर में भाई अपने जैसा एक बंदा चाहिए, अपने जैसा स्किलफुल या फिर बोलपुर। ये जो फ्लाईओवर है इसके उस पार ही बोलपुर है, मतलब ये फ्लाईओवर जहाँ जाके एंड होगा वहीं पे बोलपुर है। और हम लोग बोलपुर एंड करते हुए फ्लाईओवर पे एक अच्छा ओ भाई कूदते हुए यार, भाई कूदाते हुए लिया लीन को अभी टाइम देख लो, 7:41, सॉरी मेरे से नहीं हुआ, 7:41 हो चुका है। करीब करीब 1-1.5 घंटे तक हम यहीं पे रुक के बहुत सारे बातें किए, नए बाइक जो लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में बात किया, उसी के साथ बहुत सारी इधर उधर की बातें, लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि भाई हम लोग ऐसी एज पे है ना कि किसी को बताने से भी शर्म आता है कि अभी हम कुछ नहीं करते हैं। और मेरा जो एजुकेशनल जो डिग्री होता है वो बहुत कम है,
क्योंकि भाई फैमिली बहुत इशू में था उस टाइम पे, तो मेरे को काम पे ही लगना पड़ा। मैंने अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय का भी काम किया है, मैं दुकानों पे भी काम किया है, बहुत जगह पे काम किया है। लाइफ उतनी इजी जितना दिखता है ना भाई उतना होता नहीं है। आज ये गाड़ी देख के बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ इसके पास इतना पैसा तो है कि 2 लाख का बाइक चला रहा है, इसके पास इतना पैसा तो है जो 30-32 हज़ार का कैमरा हेलमेट पे लगाया हुआ घूम रहा है। लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल, और ये एक्चुअल में स्ट्रगल है, क्योंकि भाई एक टाइम पे एक वक्त की खाने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था कि कैसे क्या होगा, घर का रेंट कैसे देंगे, घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एक टाइम पे। लेकिन कैसे ना कैसे करके हम लोग अभी ओवरकम कर चुके हैं, जिससे हमें उतना सोचना नहीं पड़ता है। उतना मतलब ये भी नहीं कि एकदम ठीक ठाक हो चुका है। एकदम ठीक ठाक हो जाता तो भाई पहली बात तो ज़िंदगी में इतना पैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि मैं इजीली एक घर अफोर्ड कर पाऊँ, क्योंकि रेंटल घर पे रहता हूँ ना भाई। अगले दिन आप सोचो ना, एक कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसे मोमेंट पे बात हुआ, जब बात छिड़ी है ऐसे, तो भाई आप लोगों से भी बात करना ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसी घर के लड़के हो, या फिर आपका एज भी अगर मेरे जितना है या फिर मेरे से बड़े भी हो, तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होंगे इस चीज़ से कि हम लड़कों के सिर में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि भाई देखो, एक टाइम के बाद माँ बाप भी बूढ़ा होने लगता है, उनको एक टाइम तक वो हमको पाल लेती है, लेकिन एक टाइम के बाद हमें उनका ख्याल रखना होता है। उनकी हर एक ज़रूरत है, मेडिकल एक्सपेंस घर पे बढ़ना चालू हो जाता है। हम लोग जा रहे हैं रिजॉर्ट पे एक, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बंद ही है, मान के चल लो। अभी इतना सुबह नहीं खुलता है यहाँ पे कुछ भी। वैसे कोई बाइकर्स कैफ़े होता तो अगर सुबह खोल भी देते, लेकिन यहाँ पे नहीं खोलते हैं। अभी 2 मिनट के डिस्टेंस पे एक रिज़ॉर्ट है, उस रिज़ॉर्ट को चेक मारते हैं क्या है कैसा है। लो भाई साइकिल गिर गया, क्या ये गिर चुका था? क्या रोड है, आय हाय, कूदते हुए जाएंगे। अच्छा इस तरफ जाना होगा, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग अभी ये पी लेते हैं, बहुत देर से घूम रहे थे यार, भूख भी लगी है बहुत तगड़ी, तब से घूम रहे हैं यार, तब अच्छा भी नहीं लग रहा है। अंकल जी से ले लेते हैं ये, और हेलमेट को उतारते हैं, हेमलेट। जा रहे हैं शांति निकेतन रेसिडेंसी। भाई एक रेस्टोरेंट मिल गया, वहीं पे जा रहे हैं भाई। अभी ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। रिस्क लेना ही नहीं है इतनी भूख के अंदर, भाई पागल हो फिर रहे हैं हम दोनों। जंगली जानवर हो जाएंगे कुछ देर में, फिर हमको स्निकर्स खाना क्या नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है भाई, पैसा नहीं मिला मेरे को, नहीं देगा कोई भी। 10 व्यूज़ के लिए कौन पैसा देगा? कोई भी हो गई खुद चिल्ला, अचानक से दिखा कि वो गायब हो गया, इसलिए मैं रुक गया। एक रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा हमेशा।